बहुत से लोग आईयूआई को ही आईवीएफ समझते हैं, हालांकि ये दो डिफरेंट मोडालिटीज हैं। सीमन को यूट्राइन में इंसर्ट किया जाता है। एटलीस्ट 80% आइडिया हमें हो जाता है कि इस साइकिल में प्रेगनेंसी हो चुकी है। आईवीएफ जो है वो इससे थोड़ा एडवांस प्रोसीजर है। आउटसाइड द बॉडी उसको फर्टिलाइज किया जाता है, यानी एग में स्पर्म को इन्फिल्ट्रेट किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। मेरी आज की वीडियो मेरी पिछली वीडियो की कंटिन्यूएशन है, बिकॉज़ मुझे बहुत सारे कमेंट्स और क्वेश्चंस रिसीव हुए कि मैं इस चीज़ को डिटेल से बताऊं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आईयूआई और आईवीएफ। बहुत से लोग आईयूआई को ही आईवीएफ समझते हैं, हालांकि ये दो डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं। आईयूआई के बारे में ये बताना चाहूँगी कि आईयूआई जो है इसमें कैटेगोरिकली ये एक 1 डे प्रोसीजर होता है। ये एक प्लान्ड डे पर हम करते हैं, जैसे कि अगर एक कपल है, इनफर्टाइल कपल है और स्पेसिफिकली जिनमें मेल में ज़्यादातर इशू होता है और फीमेल में कोई अनएक्सप्लेन्ड रीज़न है इनफर्टिलिटी का, तो उनके लिए मैंने पिछली वीडियो में भी जैसा कि बताया कि 3 आईयूआई अटेम्प्ट्स की ऑप्शन देते हैं। आईयूआई का मतलब है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जैसा कि ये अपने वर्ड से शो कर रहा है कि सीमन को यूट्राइन में इंसर्ट किया जाता है। अब उसमें हम क्या करते हैं कि उसी तरह से सेकेंड डे ऑफ पीरियड से हम टैबलेट्स देते हैं 5 डेज़ के लिए, ताकि हम एग्स को स्टिमुलेट कर सकें। नेक्स्ट 3 डेज़ हम इंजेक्शन लगाते हैं टू गेट एम्पल अमाउंट्स ऑफ एक्टिव फॉलिकल्स। फिर हम उनका डे 12 से अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जब तक कि एग अपने एक ऑप्टिमम साइज़ यानी 18 से 22 मिलीमीटर तक पहुंचता है। और जब हमें स्कैन में पता चलता है कि अब ओव्यूलेशन या तो ड्यू है या हो चुकी है विद इन 24 आवर्स, उसमें हम ये ऑलरेडी पेशेंट के साथ भी प्लान हो चुका होता है। टाइम ऑफ आईयूआई, प्लेस ऑफ आईयूआई, ये सब चीज़ें हम अपने पिछले विजिट में ये सब कुछ प्लान कर चुके होते हैं। उसमें फिर हम क्या करते हैं कि ऑलरेडी जो मेल है उसका सीमेन लिया जाता है उसी लैब में या उसी प्लेस पे जहाँ पर ये फैसिलिटी मौजूद है, और उसमें बेस्ट क्वालिटी स्पर्म्स जो हैं उनको लेकर एक सिलिकॉन की ट्यूब होती है, उसमें फिल किया जाता है और फिर पेशेंट को लिथोटमी पोजीशन में उसको पुट करके तो उसके यूट्रस में वो जो सीमेन है वो इंजेक्ट कर दिया जाता है। The lady has to be in that position for almost half an hour. उसके बाद she is good to go. ये अटेम्प्ट उसके बाद फर्दर भी हम इसको आगे अल्ट्रासाउंड पे और उस तरह से देखते रहते हैं कि अगर तो पहले से ऑलरेडी एग रप्चर हो चुका है तो ठीक है, लेकिन अगर हमारी इल्म के मुताबिक, नॉलेज के मुताबिक हमें ये पता है कि विद इन दिस टाइम पीरियड एग ने ओव्यूलेट हो जाना है और हम उससे पहले उसमें जो है वो आईयूआई कर रहे हैं, तो फिर हम इसको फर्दर फॉलो करते हैं। फिर हम 21 डे पर एक टेस्ट कराते हैं जिसको सीरम प्रोजेस्टेरॉन कहा जाता है। प्रेगनेंसी लेवल जो है उसमें हम उसको फॉलो करते हैं और उससे हमें आइडिया हो जाता है, एटलीस्ट 80% आइडिया हमें हो जाता है कि इस साइकिल में प्रेगनेंसी हो चुकी है। उसको आगे फॉलो किया जाता है। ऑब्वियसली अगर ड्यू डेट से डेट गुजर जाती है, हफ्ता वेट करके दोबारा टेस्ट करते हैं, डिपेंड्स अपॉन पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसी तरह की यही अटेम्प्ट्स 3 अटेम्प्ट्स हम उसको ऑफर करते हैं। इसका जो सक्सेस रेट है वो 20 टू 30% है, जो ये आईयूआई का सक्सेस रेट है। और इसके अलावा आईवीएफ जो है वो इससे थोड़ा एडवांस प्रोसीजर है। उसमें ये करते हैं कि आउटसाइड द बॉडी आपका जो फॉलिकल है, जो ओवम है, वो लिया जा रहा है और स्पर्म लिया जा रहा है, बेस्ट क्वालिटी स्पर्म। और प्रिपरेशन इसी तरह से है जैसे आईयूआई की प्रिपरेशन है, उसी तरह से ही आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रिपरेशन भी उसी तरह से की जाती है। आउटसाइड द बॉडी उसको फर्टिलाइज किया जाता है, यानी एग में स्पर्म को इन्फिल्ट्रेट किया जाता है। और जब एम्ब्रियोज बन जाते हैं तो उन 3 से 4 एम्ब्रियोज पेशेंट की यूट्रस में एज इट इज़ इंसर्ट कर देते हैं। फिर वो एम्ब्रियोज जाके यूट्रस में सेटल डाउन हो जाते हैं, कई तो ग्रो कर जाते हैं, कुछ मिसकैरी हो जाते हैं, कुछ आगे फर्दर डेवलप नहीं करते, डिपेंडिंग अपॉन द फेट। ज़ाहिर है हमें अल्लाह ताला, हम बीइंग मुस्लिम्स, हमें अल्लाह ताला पे भी वो एक भरोसा है कि अल्लाह ताला ने जो करना है वही होना है, जो किसी की किस्मत में है वही होना है। ज़रिए वसीले, हम तो सिर्फ ज़रिया और वसीला ही बन सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये है कि हम एक कपल को इस तरह से हेल्प कर रहे हैं। कमिंग टू द टॉपिक, उसमें से फिर जो एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है दैट ग्रोज, वेदर इट्स 1 एम्ब्रियो या 2 एम्ब्रियोज हैं या 3 एम्ब्रियोज हैं, तो जो एम्ब्रियोज इम्प्लांट हो जाते हैं वो फिर आगे से ग्रो करते हैं।
तो ये वो डिफरेंस है जो आईयूआई और आईवीएफ में है। आईवीएफ का भी जो सक्सेस रेट है दैट इज अराउंड 30 to 40% इन द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस। इसमें भी हम ये नहीं कहते कि ये 100% ये रेट है कि जी आप अगर टेस्ट ट्यूब पे भी कराएंगे तो 100% जो है यू विल कम बैक विद द बेबी। ये सब उस ऊपर वाले की मेहरबानी है, ऊपर वाले की ज़ात का करम है। जिन पे हो जाए तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जिन पे नहीं हो रहा तो प्लीज़ इसको अल्लाह की रज़ा समझें, और आपस के ताल्लुकात को ख़राब करने की बजाय, एक फैमिली में एक डिस्टर्बेंस डिस्टॉर्शंस क्रिएट करने की बजाय अल्लाह की रज़ा में राज़ी हों, तो उसमें अल्लाह भी आप पे रहम करेगा। इसके लिए मैंने एक और ऑप्शन दी थी जो हम देते हैं कि जब आईवीएफ भी फेल हो गया है, या वो कपल्स जो आईवीएफ तक पहुंच नहीं पाते ड्यू टू मल्टीपल रीजंस एंड दिस सोशल डिलेमा के ये बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, यू कैन हैव द ऑप्शन ऑफ एडॉप्शन एज वेल। इस एडॉप्शन करने से भी आप एक बहुत नेक काम कर रहे हैं। आप किसी ऐसे बच्चे को जिसके पास शायद ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो एक अच्छी लाइफ गुजार सके, तो आप एक बच्चे को परवान चढ़ा रहे हैं। सो अल्लाह की रज़ा में राज़ी होइए तो अल्लाह ताला आपको बेहद खुशियाँ देगा। बहुत शुक्रिया।